अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में बात होगी कि फरार का रास्ता कैसे निकालें, अदलिया मुखालिफ हुकूमती रविश, साकिब निसार का रद्द अमल, कच्चा ऑपरेशन 17वां रोज, परदेसी परेशान क्यों, और चाचा ने ईदी बांध दी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल के बगैर बच निकलने के रास्ते ढूंढने लगी। शहबाज शरीफ ने लाहौर में करीबी सियासी रुफका और कानूनी माहिरीन के साथ सर जोड़ लिए। वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़ और सरदार अयाज सादिक ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने रुफका से मौजूदा मुल्की सियासी और आइन पर तबादला ख्याल किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकातों में सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुतालिक अदालती हुक्म पर गौर किया गया। इलेक्शन एक ही रोज़ कराने से मुतालिक हिकमत अमली और इत्तेहादियों की राय का भी जायज़ा लिया गया। हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल के बगैर बच निकलने के बाद शरीफ ने लाहौर में करीबी सियासी रुफका और कानूनी माहिरीन के साथ सर जोड़ लिए। वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़ और सरदार अयाज सादिक ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को असम्बली से एतमाद का वोट लेने का तालबा कर दिया। सदर मुमलिकत को लिखे गए ख़त में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा, वज़ीर आज़म काबीना एतमाद को जानबूझकर पंजाब के पी इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए। वज़ीर आज़म और काबीना का फंड्स जारी न करना गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी है। हुकूमत की अदलिया मुखालिफ मुहिम जोर पकड़ गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बार फिर अदालत को हदफ तनकीद बना दिया। कहा अदालत को सियासी मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। जब जब सियासी मामलात अदालतों में आए हैं, मुल्क को नुकसान हुआ। माजी के मुतनाज़ा फैसलों ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। अदालतों पर लोगों का एतमाद सबसे बड़ी चीज़ है। कोशिश की जा रही है इदारे और पार्लियामान आमने सामने आ जाएं और ऐसा काम किया जाए कि तौहीन अदालत हो जाए। बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए पॉलिटिकल क्वेश्चंस को डील करते हुए। गुफ्तगू से नज़र ये आ रहा है कि जैसे वो ताने बाने फिर इन्हीं मामलात से जाके जुड़ रहे हैं और एक फरमाइशी गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट, और इन नादान दोस्तों की कोशिशों की वजह से किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है। तो अगर लोगों का अदालत पे एतमाद है कि वहाँ पे मामलात जो होंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इंसाफ होना इतना ज़रूरी नहीं है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्विटर बयान। कहा, बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दबाव मिलाने की कोशिश की गई, उससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। बड़ी अदालत बड़ा केस। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात करके मामला हल करने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में वाज़ेह किया, इलेक्शन से मुतालिक 14 मई का फैसला मौजूद है और रहेगा। मुज़ाकरात में हट धर्मी नहीं हो सकती। लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में तब्दीली के लिए बाइख्तियार है। पोलिंग का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। इजलास के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। और नाज़रीन, इलेक्शन का इनेकाद होगा या मामला तूल पकड़ेगा? जुमेरात को किसकी मुराद बर आएगी? बोल के प्लेटफॉर्म से यही सवाल उठा। इलेक्शन केस की समाअत पर खुसूसी ट्रांसमिशन में कानूनी माहिरीन और सियासी रहनुमाओं ने राय दी।
सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात से शुरू होने वाली समाअत बनी बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन का मौजू। 27 अप्रैल को क्या होगा, इंतखाबात होंगे या नहीं? बड़े सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं। मैं समझता हूँ मुज़ाकरात में हुकूमत हमें संजीदा दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आना था, उन्होंने एक अपना प्रपोजल पेश करना था। 4 बजे के लिए नशिस्त एडजर्न हुई थी, उनमें से कोई नहीं आया। वो चेंबर में आके और एक नई डेट लेकर रवाना हो गए, ना उन्होंने हमसे कोई राब्ता किया। शेख रशीद कहते हैं, अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। अदलिया का फैसला ना माना तो सड़कों पर फैसले होंगे। एनीथिंग कैन पॉसिबल। और अदलिया का अगर इन्होंने हुक्म न माना तो फिर इमरान खान का ना नजर आए तो फिर वो मनवाने वाला भी है वहाँ बैठा हुआ, फिर सड़कों पे फैसले होंगे, फिर जो होगा फिर अल्लाह का। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है, इदारों की बका इलेक्शन के इनेकाद से मशरूत है। निज़ाम इंसाफ के बगैर बुनियादें हिल जाएंगी। ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला ना थम सका। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में साकिब निसार तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने से मुतालिक रहनुमाई दे रहे हैं। 2010 के सोमोटो केस से रहनुमाई का मशवरा भी दिया। आज़ाद कश्मीर के हालिया वाक़यात को भी तौहीन अदालत केस के लिए जवाज़ करार दिया। करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। जो भी वकील ताला चाह रहे हैं जरा देख लेना। कि भी अगर उस बार पढ़ोगे तो मैं वो भी देख ली जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का ऑडियो लीक पर शदीद रद्द अमल। कहा, मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की, मुझसे जो मशवरा मांगता है उसे मशवरा देता हूँ। ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर कानूनदान है, कानूनी मशावरत करना मेरा हक है। उन्होंने कहा, इसी मफाद के लिए ऑडियो टेप की जा रही है। और तहरीक इंसाफ आज पंजाब इलेक्शन के लिए मुहिम का बाकायदा आगाज करेगी। पीटीआई के यौम तासीस पर लिबर्टी चौक लाहौर पर बड़ा सियासी पार शो होगा। इमरान खान शुरा से खिताब में अहम ऐलान करेंगे। कप्तान का ये खिताब कई शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। हुकूमत का इलेक्शन से मुसलसल फरार, तहरीक इंसाफ इंतखाबी अखाड़े में उतरने को तैयार। पीटीआई के यौम तासीस पर इलेक्शन मुहिम का आज आगाज, स्टेज सजने लगा, बड़ी स्क्रीनें लगने लगी। तहरीक इंसाफ लिबर्टी चौक लाहौर पर बड़ा पावर शो करेगी। इमरान खान शाम 5 बजे बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। कप्तान का खिताब कई शहरों में बजरिया वीडियो लिंक दिखाया जाएगा। इंतखाबी अखाड़े में किस तरह उतरना है, मुहिम में कैसे आगे बढ़ना है, चेयरमैन पीटीआई कारकुनों को अहम टास्क देंगे। फाल होने के हवाले से भी अहम हिदायत दी जाएंगी। साथ ही उम्मीदवारों की हर मुमकिन सपोर्ट की तलकीन भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्वात में सीटीडी थाने में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 70 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक अफराद में 12 अहलकार, एक बच्चा भी शामिल है। थाने की इमारत ज़मीबोस हो गई। अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में दहशतगर्दी और हमले का तासुर मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में धमाकों की वजह शॉर्ट सर्किट को करार दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 12 मिनट के वक्फे से 2 धमाके हुए। वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। 12 मिनट 2 धमाके, सवात पर वो कयामत की रात थी। सीटीडी थाना धमाकों से लरज उठा, शोले भड़क उठे, इमारत मलबे में तब्दील हो गई। धमारत से करीबी इमारतें भी मुतासिर हुईं। एक घर में 2 बच्चे भी जख्मी हुए। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पुलिस तर्जुमान ने वजह शॉर्ट सर्किट को बता दिया। कहा, बाहर से हमले का सबूत नहीं मिला। असलहा खाने में गोला बारूद को आग लगी जो धमाकों की वजह बनी।
गेट पे कोई फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है, ना कोई फायर हुआ है, ना जो पोस्टमार्टम हुए हैं उनमें कोई पैलेट्स हैं या उस किस्म की इंजरीज हैं। DIG मालाकंड ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कोई सुसाइड या टेररिज्म का एलिमेंट नहीं लग रहा। वहाँ पे एक पुरानी कोत थी जिसमें हमारा काफ़ी असला पड़ा हुआ था। दो के हम अपनी तमाम ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में किसी चीज़ को फौरी तौर पे कंक्लूड नहीं किया जा सकता जो एविडेंस आती है, लेकिन अभी तक जी की जो इन्फॉर्मेशन है हमें यही लग रहा है कि ये कोत में जो हमारा वहाँ पे असला पड़ा हुआ था उस असले में शायद कोई केयरलेसनेस की वजह से कोई ब्लास्टिंग हुई। धमाके के बाद बिजली मुनक़ता होने से शहर अंधेरे में डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जहां बहक अफराद में 12 पुलिस एहलकार और एक बच्ची भी शामिल है। थाने में ज़ेरे तफ्तीश 4 नामालूम मुल्जिमान भी जहां बहक हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक थाने से अब भी धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके गोला बारूद को नाकारा बनाने की वजह से हो रहे हैं। लोग खौफजदा ना हों, अफवाहों पर कान ना धरें। लकी मरवत के नवाही इलाके खेलथल के पहाड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और मकामी पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया। कार्रवाई रिटायर्ड कर्नल मुकर्रब खान की शहादत के बाद की गई। फायरिंग के तबादले में इंस्पेक्टर CTD बनू रीजन जावेद इकबाल शहीद, जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए। CTD की मुकामी पुलिस के हमरा खेल थल के पहाड़ों में बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन रिटायर्ड कर्नल मुकर्रब खान की शहादत के बाद खुफिया इत्तला पर किया गया। कर्नल रिटायर्ड मुकर्रब खान को ख्वाइदा खेल में उनके हुजरे में निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। एक दहशतगर्द फोर्सेस की फायरिंग से मारा गया। फायरिंग के तबादले में इंस्पेक्टर CTD बनू रीजन जावेद इकबाल शहीद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।